हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करा है मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति, और इससे पहले इस पर मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ जो ट्रायंगल पर डिपेंड है। अब देखिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जो ये मेरी 3rd वीडियो है, अब ये आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज या किसी भी चैप्टर को करने से पहले, एक्सरसाइज तब करते हैं पहले हमें उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन आप उसे आसानी से कर देंगे। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज मैं आपको फॉर्मूले तैयार कराऊंगा और इस तरह से कराऊंगा कि अगर आपने मेरे मेथड से ये फॉर्मूले याद कर लिए तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। और बहुत सिंपल है, बस केवल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेते हैं रेक्ट एंगल। हिंदी में इसे बोलते हैं आयत। ओके, यहाँ पर मैं एक फिगर बना देता हूँ। इट्स ए रेक्टेंगल। देखिए इसमें 4 साइड्स होती हैं, जिनके मैं नाम ले देता हूँ, ए, बी, सी और डी। अगर हम इसकी डेफिनेशन निकालें तो क्या होगा? देखिए 4 कितनी साइड्स हैं इसमें? 4 है ना। और एंगल कितना? एवरी एंगल इज 90 डिग्री, है ना, 90। अब इसमें क्या होता है, इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल आर इक्वल। कैसे? देखिए साइड ए बी इक्वल टू साइड सी डी। तो देखिए ये जो फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ, केवल जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेंसुरेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो मेंसुरेशन 2D और 3D पर डिपेंड होती है। 2D मतलब 2 डायमेंशन और 3D 3 डायमेंशन। अब देखिए दोनों चीज इसमें आएंगी, है ना, 2D भी और 3D भी। वीडियो को देखिए आप, वीडियो में जैसे आप देखते जाएंगे तो 2D और 3D दोनों का यूज होगा। अब और जब हम इसके फॉर्मूले निकालेंगे तो केवल L एंड टू B इन दोनों से निकाल देंगे। सारे फॉर्मूले इसी से बन जाएंगे। बिल्कुल, बस आप ध्यान से देखिए। तो देखिए इसकी जो लेंथ, ये वाली साइड है, इसे हम बोलेंगे लेंथ, लंबाई। इस वाली साइड को बोलेंगे ब्रीथ। अभी मैंने क्या बताया? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी इजकल टू सी डी। साइड ए बी इजकल टू सी डी एंड साइड ए सी इजकल टू बी डी, है ना। ए सी, ए बी और सी डी क्या है? लेंथ, और बी और डी क्या है? ब्रीथ। ये लेंथ, ये ब्रीथ। अपोजिट साइड इक्वल है, अगर ये एल है तो ये भी एल होगी, और ये बी है तो ये भी बी हो जाएगी। अब सबसे पहले हम लेते हैं इसका एरिया, क्षेत्रफल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। पहला फॉर्मूला आपका होगा, फर्स्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब सेकंड फॉर्मूला, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री। भाई ये इसकी बाउंड्री, सपोज ये एक फील्ड है, खेत है, यहां से आप चलेंगे लेंथ ब्रीथ, लेंथ एंड ब्रीथ। तो क्या हुआ? देखिए हमने 2 बार लेंथ, है ना, लेंथ को चला और 2 बार ब्रीथ को। तो देखिए एल और बी से निकल जाएगा। कैसे? देखिए 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रीथ, क्या करेंगे? देखिए एल और बी ले लेंगे, एल प्लस बी दोनों को ऐड कर देंगे, और 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। भाई 2 टाइम्स है तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2L प्लस बी। ये क्या हो गया इसका?
पेरीमीटर मीन्स इसकी बाउंड्री। दो फॉर्मूले निकल के सामने आ गए। अब देखिए क्या करते हैं, हम इसको क्यूबॉइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? क्यूबॉइड मीन्स घनाभ। क्या बन गया? घनाभ, क्यूबॉइड। ये क्या है? 3 डायमेंशन। क्या है? अब देखिए यहाँ तक था ये 2 डायमेंशन एल और बी से, अब आ जाता है 3D, 3 डायमेंशन, क्योंकि इसमें अब 3 चीज हो गई। क्या क्या? लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, है ना। तो ये हो गया 3 डायमेंशन। अब इसका हमने क्या निकालना है? घनाभ। देखिए जैसे कोई संदूक है ना, या कोई कमरा है, इसे हम घनाभ बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड या घनाभ। तो सपोज आप कोई कमरा ले लीजिए। अब घनाभ के लिए जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, तीसरे नंबर में डाल देता हूं, ये होता है CSA। CSA को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए वैसे तो इसमें 6 साइड होती हैं, कितनी? 6। 2 लेंथ हो गई, 2 ब्रीथ हो गई और 2 की हाइट हो गई। आप कोई भी कमरा है उसको देख लीजिए। अब CSA जो होता है, इसमें हम एक तो इसकी टॉप को छोड़ देते हैं, छत, और एक इसकी बॉटम। तो कितनी साइड हो जाएंगी? 4, है ना। कितनी हो जाएंगी? 4। उसको निकालने के लिए, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? L + B, ये किसका फॉर्मूला था? पेरीमीटर का। और सीधा सा क्या करेंगे? H की ओर मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई जो पेरीमीटर का फॉर्मूला था उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे और साथ में H की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये CSA हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। ओके, या इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ओके, तो किससे निकालेंगे? इससे, है ना भाई। पेरीमीटर का फॉर्मूला और पेरीमीटर के फॉर्मूले हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये CSA आ जाएगा, चारों दीवारों का। जो कमरा है, कमरे की चारों दीवारों का। अब आता है TSA। TSA को बोलते हैं स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल में कितना? इसकी सारी ही साइड आ जाएंगी, कितनी? 6। अब देखिए जो 6 साइड आई हैं उसमें 2 बार लेंथ, 2 बार ब्रीथ और 2 बार हाइट, है ना। तो देखिए 2 बार आई हैं, तो L × B प्लस B × H प्लस H × L, और कितनी बार? 2 टाइम्स, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, है ना, या L × B प्लस B × H प्लस H × L। चलिए ऐसे कर देता हूँ, 2 LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मूला वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब देखिए इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सपोज रूम है, रूम में कितनी हवा है, या कोई संदूक है ना, संदूक का अंदर का वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे? तीनों इसकी जो साइड है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, ये इसका निकल जाएगा वॉल्यूम। तो देखिए जितने भी फॉर्मूले स्टूडेंट्स, L और B से ही सारे फॉर्मूले
निकल के आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर सकते हैं। इसके आगे मैं लेता हूँ स्क्वायर का आपको फॉर्मूला समझाऊंगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब लेते हैं हम स्क्वायर वर्ग। वर्ग में क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं एक फिगर बना लेता हूँ वर्ग की। इसमें भी 4 साइड्स होती हैं। ऑन ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसकी चारों ही साइड इक्वल है। मीन्स ए बी सी एंड डी। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, साइड ए बी इजकल टू बी डी इजकल टू सी डी इजकल टू ए सी। अब देखिए इसको हम लेंथ ब्रीथ ना मान करके कोई भी एक इंटीजर्स ले लेंगे, है ना। चलिए इसे ए ले लेते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल और इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। चलिए अब देखिए पहला आता है एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए जैसे वहां पर हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ करते हैं, यहाँ पर वही करेंगे, है ना। देखिए ये लेंथ होगी, ये ब्रीथ हो गई, तो ए इंटू ए, है ना, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। भाई वही लेंथ इंटू ब्रीथ, है ना, दोनों इक्वल है, लेंथ भी ए है ब्रीथ भी है, देन ए स्क्वायर। या हम इसे लिख सकते हैं साइड की पावर 2। ओके, पेरीमीटर यानी बाउंड्री, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए ए बी बी डी डी सी एंड सी ए, बाउंड्री कितनी साइड्स हो गई, 4, और साइड कितनी है, ए, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4a। अब हम इसका बना देते हैं क्या, क्यूब। ये स्टूडेंट 3D में आ गया, क्या आ गया, 3D, 3 डायमेंशन, और ये बन गया क्यूब, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन, क्यूब, घन। अब इसमें क्या आता है, वही जो हमने CS से रेक्टेंगल में निकाला है। देन नंबर 3 पर जाएगा CS से, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए वहां पर 4 साइड्स ही, यहां पर भी 4 साइड्स, है ना। और उसके लिए क्या करते हैं, देखिए साइड का जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, है ना, और 4 साइड्स है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। भाई एक दीवार का क्षेत्रफल क्या हो गया, साइड की पावर 2, यानी कि ए स्क्वायर, दीवार है 4, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4a स्क्वायर। नाउ TS से टोटल सरफेस एरिया, ऑफ स्क्वायर। देखिए ये तो चारों दीवार हो गई, अब इसके आप रूफ को और बॉटम को भी ले लीजिए, तो उसके टोटल साइड्स कितनी हो गई, 6। तो देखिए एक साइड का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, और साइड कितनी है 6, देन 6a स्क्वायर। वेरी सिंपल, भाई 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लास्ट में आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम हम क्या करते थे, रेक्टेंगल में मिला L इंटू बी इंटू एच, बट इसमें लेंथ भी है, ब्रीथ भी है, और इसकी हाइट भी है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्या करेंगे भाई, L के लिए A आ गया, B के लिए भी A आ गया, और H के लिए भी A आ गया, तो A की पावर कितनी हो गई, 3, देन A क्यूब। ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
ओके। ओके, ये आपके रेक्टेंगल और स्क्वायर इनके फॉर्मूले होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे सेव कर लीजिए। इससे आगे सर्कल, कोन, हेमिस्फीयर इनके फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।